हो गया फर्स्ट। दोनों का इंडिविजुअल परसेंटेज चेक करना होगा। स्टूडेंट ए स्कोर 20 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 30। ए ने 20 लाया है और आउट ऑफ 30, और बी ने 40 लाया है आउट ऑफ 70। तो दोनों का परसेंटेज चेक कर देंगे, क्योंकि दोनों का मार्क्स अलग अलग है, तो केवल हम इसके ऑब्टेन मार्क्स से पता नहीं चल सकता, तो परसेंटेज चाहिए यहाँ पे क्लियर करने के लिए। बट अगर दोनों का टोटल मार्क्स सेम रहता है, जैसे 70 ही रहता और एक 20 लाता है एक 40 लाता, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला अच्छा है। नहीं, बट इसमें भी पता नहीं चलेगा, तो परसेंटेज निकालेंगे तभी पता चलेगा। सो 0 से 0 कैंसिल, ये 2/3 इंटू 100 दिख रहा है, 0 0। और 1/3 था कितना, 33.33, तो डबल करेंगे तो 66.67 परसेंट आ गया। और ये 1/7 था 14.28, उसका 4 टाइम्स कर दो। 14.28 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 57.12%। सो कौन सा अच्छा दिख रहा है? ए दिख रहा है, हाँ इसका तो आंसर भी हालांकि दिया हुआ था, ए इज बेटर देन बी। हाँ करेक्ट, ए इज बेटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class of 60% of students are from India, तो टोटल स्टूडेंट कितना मानेंगे, 100% मान लेंगे। हाँ, टोटल स्टूडेंट मान लो 100% है, 100 है। उसमें से कुछ इंडिया के हैं और कुछ फॉरेन के होंगे। इंडिया के बोल रहा है 60% है, मतलब 60 इंडिया के हैं, बाकी 40 फॉरेन के हो जाएंगे। 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स टोटल में से बोल रहा है, ये इंडिया में से नहीं बोल रहा है, आई थिंक। यहाँ पे गर्ल्स कितना है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब ये तो सीधा सा हो गया, 50 गर्ल है और 50 बॉय है। आधा बॉयज है आधा गर्ल्स है, ऐसा है। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, गर्ल इंडियन में कितना है, 30%, इसमें 30% गर्ल है, मतलब 60 का 30% निकालना होगा, कितना होगा, 18, 16 टू 30/100, तो ये आएगा कितना, 18 गर्ल्स है, बाकी क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 60 में से माइनस कर लो, 42 करेक्ट। पहले दिया हुआ था 100, हमने माना हुआ है कि 100 स्टूडेंट है, उसमें से इंडिया में 60%, यानी कि 60 इंडिया में हो गए। उसके बाद एक और डेटा दिया हुआ है कि जो 100 आपने जो माना हुआ है उसमें 50% गर्ल्स है, इट मीन 50% बॉयज भी होंगे, 50-50 होंगे, आधा आधा ऐसा बोल सकते हो। अब इंडिया में बोल रहा है कि 30% गर्ल्स है, जो भी इंडिया में है लोग उसमें से 30% गर्ल है, ऐसा बोला है। तो मैं 60 का 30% करेंगे तो कितना, 18 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने, 60 में से ही तो होंगे गर्ल्स और बॉयज दोनों, तो 60 में गर्ल्स 30 है, सॉरी 18 है, तो बाकी का बॉयज होगा, 60 माइनस कर दिया 18, ये हो गए, या फिर 70% बोल सकते थे इधर, तो ये निकल के आ गया। अब चेक क्या करना है हमें नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट आर बॉय, फॉरेन में बॉय कितने हैं, कितने परसेंट है, तो गर्ल्स का तो पता है हमें, गर्ल्स कितना है, 50% है, 50% मतलब आधा गर्ल्स करना है, तो गर्ल्स कितना है, 18 है,
या तो इधर से देख सकते हैं, तो बॉयज को देखना है तो डायरेक्ट देख लो। बॉयज हमें कितने बनाने हैं, 50 बनाने हैं। 42 पहले से ही है, तो इधर कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। करेक्ट, बाकी गर्ल्स में अटैच होंगे इधर। तो फिर ओवरऑल ये दिया हुआ है कि 50 गर्ल्स है और 50 बॉयज है। आधे आधे हमें बॉयज के बारे में पूछा जा रहा है कि बॉयज का फॉरेन में बताइए कितना परसेंटेज है। देन फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉय। फॉरेन का बॉय कितना परसेंट है, तो परसेंटेज इसका निकालना है। ये 40 का कितना परसेंट है, क्लियर। 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40। 8 5 जा और 5 से 2 जा, मतलब 20% है। इसमें 20% बॉयज है। इसका ही बॉयज परसेंट निकालना था। समझ में आए क्वेश्चन? बताओ, आपका क्लियर हुआ? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। A trader gives a successive discount of 10%, 20% and 10% again रिस्पेक्टिवली है। डिस्काउंट का मतलब एक के बाद दूसरा अप्लाई होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट है ये। सक्सेसिव का मतलब एक डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आ गया फिर उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्लियर। तो ये बोल रहा है कि फाइनली आपको कितने रुपए में पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस बताना है फाइनली। तो अगर मान लिया कि 100 रुपीज का आर्टिकल था, उस पे पहला डिस्काउंट लगाएंगे कितने परसेंट का, 10% का, तो आपको कितने में मिलेगा। 10% का डिस्काउंट आपने लिया 100 रुपए में, तो कितने में आपको मिलेगा, 90 में। 10% मतलब 10 रुपया ही तो कम होगा। 100 का 10%, 10 कम हो गया, तो 90 में आपको मिल गया। अब इस पे फिर बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मतलब प्राइस घट जा। हाँ, सक्सेसिव मतलब जो आ गया उसके बाद दूसरा डिस्काउंट अप्लाई होगा, एक ही बार सब नहीं अप्लाई हो जाएगा, वन बाई वन। तो 90 का 20% निकालना पड़ेगा। हाँ, 90 का 20 18 होगा। तो 18 माइनस करेंगे इसमें, सो कितना आ जाएगा बताइए, 72। हाँ, 72 रुपीज पे अब फिर से बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दे दो। 10% मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद, तो 7.2 रुपीज और माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 64.8%। 64.8 ही आएगा। और उसी को बोल रहा है कि परसेंटेज बताइए, कॉस्ट के कंपेयर मतलब ओरिजिनल के कंपेयर में कितना परसेंट रह गया अभी। तो ये ओरिजिनल 100 बना था, उसके कंपेयर में तो 64.8% ही रह गया। तो आंसर होगा 64.8%। ये तीसरा ही था ना? हाँ हाँ हाँ, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। नेट चेंज फॉर टू सक्सेसिव चेंजेस, फॉर टू सक्सेसिव चेंजेस इन अ नंबर। किसी भी नंबर में अगर 2 बार लगातार चेंज किया जाए, जैसे ये वाला अगर देखिए तो 3 बार चेंज कर दिया था, 10% डिक्रीज, 20% डिक्रीज, देन 10% अगेन डिक्रीज। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये वाला पैटर्न दिया जाएगा, 2 बार इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ तो रहेगा, 2 बार नंबर में चेंजेस किया जाएगा। तो जब भी 2 बार चेंजेस रहेगा तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है? नेट चेंज परसेंट इक्वल्स x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब एक्स वाई क्या है? तो पहली बार चेंज हुआ रहेगा जो भी, उसको एक्स या वाई कुछ भी मान लो, पहली बार ये चेंज, दूसरी बार ये चेंज, उन दोनों का प्रोडक्ट है। तो अगर चेंजेस पॉजिटिव है, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया गया 10% से, दैट इज इंक्रीज, तो प्लस लिखना है उसको। और डिक्रीज वैल्यू दिया है तो माइनस में लिखना होगा, ऐसा उसके पहले माइनस साइन यूज करना होगा। जैसे अगर बोला जाए कि किसी नंबर को 10% इंक्रीज किया गया, फिर 20% डिक्रीज कर दिया गया, तो इधर -10, जिसमें भी डिक्रीज बोल रहा है उसमें माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइम पे भी ध्यान देना होगा कि प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होगा, और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो सेम साइन रहेगा तो इधर प्लस ही रहेगा हमेशा, प्लस प्लस भी प्लस ही होगा, माइनस माइनस भी प्लस ही होगा। इनको देखना पड़ेगा, सेम साइन रहेगा तो प्लस में है तो ठीक है, माइनस में रहेगा तो 2 बार माइनस रहेगा, इधर भी माइनस रहेगा। क्लियर? और ये फॉर्मूला हम बहुत सारे जगह पे यूज करेंगे, जैसे एरिया में भी यूज करेंगे। एरिया बोले तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ट्रायंगल का एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया हो गया। तो उन सभी जगह पे बेसिकली रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल में लेंथ है और ब्रेड्थ है। क्लियर? एरिया डिपेंड करता है उसके लेंथ और ब्रेड्थ पे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर आप लेंथ में भी 10% बढ़ा दिए, ब्रेड्थ में भी 10% बढ़ा दिए, तो एरिया तो बढ़ेगा ही, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? या किसी सर्कल में अगर रेडियस बढ़ा दिया तो भी एरिया बढ़ जाएगा, उसमें तो रेडियस ही होते हैं, केवल अलग अलग साइड्स नहीं होते, रेडियस ही होते हैं। तो वहां पे रेडियस बढ़ाने का मतलब ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। यानी कि अगर आपने रेडियस 10% बढ़ा दिया तो x का वैल्यू भी 10 ही लिखेंगे, y का वैल्यू भी 10 ही लिखेंगे, और इधर 10 इंटू 10 लिखेंगे। क्लियर? सेम है अगर स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो स्क्वायर में भी सभी साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वहां पे एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। तो फिर से वहां पे भी आपको अगर 10% बोला इंक्रीज कर दिया गया तो 10 प्लस 10 इन प्लस 10 इंटू 10/100 करना पड़ेगा नेट चेंज देखने के लिए। क्लियर? ये चीज अब मेंसुरेशन में, अगर मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो बेसिकली रेक्टेंगल पे फोकस करना पड़ेगा केवल, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ अलग है, बाकी सब चीज ऑलमोस्ट सेम वाला देगा। जैसे सर्कल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो साइड सब बराबर होते हैं, या स्क्वायर दिया तो बराबर होते हैं। तो ये चीज देखना पड़ेगा, एक बार कंफर्म कर लेना है कि क्या इक्वल है या अनइक्वल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन को अब ट्राई कर सकते हैं हम। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर चेंज्ड बाय 20% प्लस में लिखा है, मतलब वो लैंग्वेज नहीं लिखना चाहता है कि इंक्रीज कर दिया गया, इसके लिए वो पहले से प्लस दे दिया है, मतलब बढ़ा दिया उसने। एंड बाई -10% मतलब घटा दिया उसने, डिक्रीज कर दिया। क्लियर? तो ये साइन के थ्रू उसने लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड कर दिया। सो नेट चेंज आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नेट चेंज परसेंट, 20 इंक्रीज है, 10 डिक्रीज है, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 माइनस 10 -2 हो जाएगा इधर, दैट इज 20 माइनस, इधर का सॉल्व करके बताइए। हाँ 8% होगा, 8, हाँ ये वाला 12 आया करेक्ट। 20 माइनस 12 दैट इज 8%।
8%। और 8% क्या एरिया बढ़ गया या घट गया? अगर ये पूछा जाता है कि 8% क्या एरिया इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो गया, तो वो साइन से पता चलेगा। साइन प्लस में आया ना, इसका प्लस में आया तो एरिया बढ़ गया, और माइनस में अगर आता यही वैल्यू तो एरिया डिक्रीज हो गया रहता। हाँ, 8% इसको हम मेंशन कर सकते हैं इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट, ये तो कर पाएंगे आप लोग, आई थिंक फिफ्थ और सिक्स्थ भी हो जाना चाहिए। टेन परसेंट ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100, तो परसेंटेज मीन्स 100 से डिवाइड करते जाएंगे, जितने भी परसेंट लगे हुए सबको डिवाइड कर दीजिए। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 10%, 20%, 25% और 100, तो 10 मीन्स 1/10 हो जाएगा, सॉरी 10/100 ही कर दो, 20/100। कितना आया फोर्थ का, सॉरी फिफ्थ का? 0.25 तो नहीं आना चाहिए। डिवाइड करने आता है ना 100 से, 100 से डिवाइड करने का मतलब जितना जीरो नीचे है उतना डिजिट पे हम डेसिमल प्लेस करेंगे, करेक्ट? तो मल्टीप्लाई करने दो केवल, हाँ ये सब कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो और भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 टू 50 आ गया अपॉन 100, क्लियर? एक और भी कट रहा है, तो एक ही जीरो दिख रहा है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, मतलब 0.5 हो जाएगा इधर। अच्छा, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते थे, 5 टू 10, 1/2 हो जाता, 1/2 मीन्स हाफ, हाफ इज 0.5।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? ये ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा कौन से ऑप्शन का फ्रैक्शन बड़ा है। हाँ वही लार्जेस्ट नंबर, तो ऑप्शन से ही पता चलेगा हमें सॉल्व करके। डी 5% ऑफ 800 इज हाउ मच? कितना आएगा? 40% कितना आ रहा है आपका? हाँ 160 आ रहा है, और 5% तो बहुत कम आ जाएगा ना इसका, 40 आ जाएगा केवल। हाँ लार्जेस्ट बोला जा रहा है। हाँ तो वो नहीं होगा ना, 40 नहीं चलेगा मिनिमम, वो तो लग रहा है हाईएस्ट चाहिए हमें 160। ए बल्कि ज्यादा दिख रहा है। इसके अलावा सी में अगर देखोगे तो 40 ही आ रहा है फिर से, और डी में ये तो 200 मतलब 18 आएगा, 200 मतलब डबल कर देना 9 का, तो ये हो गया 18। सो सबसे बड़ा कौन सा देखा? ए ऑप्शन। 40% ऑफ 400 दैट इज 160। नेक्स्ट, सेवेंथ वाले भी बताए थे इस तरीके के रेशियो कनेक्ट करना, इंक्रीज डिक्रीज कंपेयर करना हो कभी भी कैसे करेंगे? ए बी से कंपेयर है और बी सी से, आई थिंक है, हाँ सी से। ए बी से बी सी से, तो आप हमेशा सी को मानो 100, जब भी वैसा चेन बने। ए से बी और बी से सी कनेक्टेड है, तो सी को मान लेने का 100। और सी का क्या बोल रहा है, बी का क्या बोल रहा है? बी विच इज 15% लोअर देन सी। 15% लोअर है तो ये 85 हो जाएगा सी से। और फिर ए के बारे में बोल रहा है 20% क्या है? ए सैलरी इज 20% लोअर देन बी, इससे 20% लोअर है, तो ए का कितना हो जाएगा? 20। बी नहीं लिया था मैंने, सी लिया था 100। मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि ए बी सी चेन बनेगा, ए से बी से सी, तो आप सी को 100 ले लो तो इजी रहेगा आपको कैलकुलेट करना। यहाँ से फिर बी के बारे में देखेंगे, बी ने क्या सी को बोला? बी ने सी को बोला कि मैं 15% कम हूँ, तो ये अगर 100 है तो 15% कम करेंगे तो 85 आएगा। 100 का 15% 15 ही होता है, कम करना है तो 85 हो जाएगा। और ए बी से 15% कम है, सॉरी 20% लोअर है, सो 20% लोअर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। 65 नहीं आएगा। हाँ 85 का 20% कम करना है, 85 में से 20 माइनस नहीं करना है, 17 आ रहा है। तो 85 का देखो ऐसा निकाल लो चाहिए, तो 20% मीन्स 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये, नहीं समझा तो ये कर सकते हो 20% ऐसा, तो मैटर वही आएगा। 17 आ रहा है, हाँ करेक्ट। 17 कम करना है, लोअर करना है। आप लोग क्या किए स्टार्टिंग में कि जितना बोला उतना ही माइनस कर दिए, तो वो तब होता है जब 100 से देखेंगे तब होता है वैसा, बाकी सब पे वैसा नहीं होते। तो इसमें 17 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 68। सो क्वेश्चन है बाय हाउ मच परसेंट सी सैलरी मोर देन ए? सी की सैलरी ए से ज्यादा दिखाई दे रही है, दे रही है, तो कितना परसेंट ज्यादा है? मोर परसेंट फाइंड करना है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो ज्यादा है या कम है, तो किससे कम है या किससे ज्यादा है उसको नीचे रखना होता है, उससे कंपेयर करना होता है। परसेंटेज मोर मीन्स कितना ज्यादा है, डिफरेंस, दैट इज कितना डिफरेंस दिख रहा है, बताइए डिफरेंस कितना दिख रहा है? 32 का, 32 ज्यादा है किससे? 68 से, तो 68 से कंपेयर कर देंगे। परसेंटेज अगर निकालना है तो यहाँ पे परसेंटेज बोल रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, तो मोर परसेंट मीन्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय लीस्ट वैल्यू, छोटा वैल्यू, क्योंकि छोटे से ही कंपेयर किया रहेगा बड़ा को। 32
से कैंसिल होगा ये? नहीं होगा। तो 4 से कर दो, 4 से भी तो जाएगा ना 8 टाइम्स में, 4 1 जा 4 7 जा, फिर अब नहीं कैंसिल हो रहा है, 8/17 यानी कि 800/17% आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 70 से डिवाइड करके देखिए कितनी बार में जाएगा। 17 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप लोग। 800 को डिवाइड करना है 17 से। 17 ये 4 जा जाएगा 68, 12, 17 से कितना बार में आगे, 6 7 7 बार में लगभग जाएगा। 4 7 है, हाँ 7 7 या 49, 7 और 4 कितना हो जाएगा 119। तो 17 7 जा 119 होता है। एक ही आ रहा रिमाइंडर, तो हमें ये पता चल गया ना 47 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन में एक ही है 47.05, सो वही आंसर हो गया। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, केवल हमें चेक करना होगा ऑप्शन में कौन दिख रहा है। 47.05%। चलिए नेक्स्ट 8th नंबर। ट्वेंटी परसेंट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 20%, तो नंबर को ही आप मान सकते हो नंबर कितना रहता है अपने आप में 100% रहता है। उसका 20% मतलब 20% ही हो जाएगा। 100 का 20% करेंगे तो 20 बोल सकते हो या 20% भी ले सकते हो। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। उस नंबर का 20% में क्या किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। 20% ऑफ नंबर्स व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 108, यानी कि 108 में से 20% मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो क्या आ रहा है, गिव्स द नंबर इटसेल्फ। ये नंबर खुद ही आ जा रहा है, नंबर खुद ही आ जा रहा है मतलब 100% आ जा रहा है। ये स्टेटमेंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोल रहा है कि कोई नंबर है जिसको 108 में से उस नंबर का 20% माइनस किया गया, तो नंबर जो भी होगा वो अपने आप का तो 100% होगा। उस 100% में से केवल 20% ही माइनस किया जा रहा है। किसमें से? 108 में से। तो नंबर ही आ जा रहा है मतलब 100% आ जा रहा है। क्लियर? तो फिर यहाँ से हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। नंबर का वैल्यू क्या होगा, 100% का जो वैल्यू आएगा वही हमारा नंबर होगा। या तो ऐसे जा सकते हैं या फिर बेसिक से जा सकते हैं कि नंबर हम मान लेते हैं कितना, x है। तो 108 में से 20% ऑफ x माइनस करते तो कितना आता, x आ जाता। x मतलब नंबर आ जाता। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट इधर वाला शायद थोड़ा इजी रहेगा। देखिए परसेंटेज चूंकि अलग यूनिट दिख रहा है तो इसको एक साइड रखेंगे, नंबर को एक साइड दिखेंगे, तो ये 120% के बराबर हो जाएगा। माइनस गया उधर, प्लस। सो 120% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू या 10% का वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि 100 बनाना है हमें। नंबर आई थिंक पूछा गया होगा, फाइंड द नंबर। हाँ फाइंड द नंबर बोल रहा है। तो 10 मैं ले रहा हूँ इसमें, ये 120 मतलब 12 इंटू 10 है। क्लियर? मैं 10% केवल देख रहा हूँ, 10% मतलब 108/12 होगा।
ये स्टेटमेंट समझ में आया? या नहीं समझ में आया तो भी छोड़ दो, इधर से ही कट कर दो। 12 से कितना बार में जाएगा? 9 टाइम्स में। 12 से 10 टाइम्स में। 12 10 जा 120, 12 9 जा 108 होता है। क्लियर? तो 10% का वैल्यू 9 दिखाई दे रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना होना चाहिए? 900 नहीं, 90 होगा। 10 है ना, केवल 10 ही तो मल्टीप्लाई करना होगा। 1% रहता तो 100 के लिए डबल जीरो दे देते। तो ये 90 ही है, इधर से भी करोगे तो वही आएगा, 90 ही आएगा। 900 ऑप्शन में भी नहीं था, देख लो। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? 9th नंबर। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5 lakhs है। पॉपुलेशन इज 5 lakhs। द रेट ऑफ इंक्रीज इज 20% पर एनम, मतलब हर साल ये 20% बढ़ जा रहा है। देन फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरे साल के स्टार्ट में कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? थर्ड ईयर के स्टार्ट में, इट मीन्स कितना टाइम इसको लगा इंक्रीज होने में, कितने टाइम के बाद ये बोल रहा है निकालने के लिए? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये सिंपल नहीं हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जैसा नहीं है, कंपाउंडिंग हो रही है। जैसे एक साल के बाद ये 20% बढ़ा, सपोज 100 रहता पॉपुलेशन, एक साल जैसे ही कंप्लीट होता तो 120 हो जाता, क्योंकि 20% है, 20 बढ़ेगा, 100 में से 20 बढ़ेगा, 120 हो जाएगा। फिर अगले साल वो 120 पे 20% बढ़ेगा ना, जो पॉपुलेशन हो गया, हाँ जो पॉपुलेशन हो गया उस पे वो बढ़ेगा। क्लियर? फिक्स नहीं बढ़ेगा हर साल की 20%, मतलब खाली 20-20 ही नहीं बढ़ते रहेगा, जो हो गया उसके बाद उतना पे फिर बढ़ता है पॉपुलेशन, ऐसा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कितना टाइम का निकालना है? 3 साल का नहीं निकालना है, ये बोल रहा है तीसरे साल के स्टार्ट में। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बढ़ जाएगा, जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हाँ, तो क्वेश्चन में केवल ट्विस्टिंग है, 3 साल बोला है, बट तीसरे साल के स्टार्ट में, मतलब 2 साल ही कंप्लीट हुए ना, पहला साल एंड हो जाएगा, फिर दूसरा साल भी एंड हो जाएगा, तभी तीसरा साल स्टार्ट होगा। तो तीसरा साल के स्टार्ट में आने का मतलब 2 साल के बाद हमें देखना है। इसी को 3 कर देंगे तो आंसर ही गलत हो जाएगा। और उसका ऑप्शन भी रहेगा, 3 साल का भी ऑप्शन रहेगा, गलती तो ये ऑप्शन में दिख जाएगा। तो पहला साल फर्स्ट ईयर में देखिए कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो इसके लिए सिंपल सा एकदम लॉजिक आएगा। पॉपुलेशन आफ्टर n years, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रिंसिपल यानी कि पॉपुलेशन एट प्रेजेंट 1+r/100 का पावर n दे दो। n मतलब यहाँ पे 2 साल ही है, 2 साल में कितना हो जाएगा तो वो हमें देखना है। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। कितना है प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल मतलब 5 lakhs। 1+r है कितना, 20%, 20/100, 2 साल देखना है। 5
ये कितना हो जाएगा ऊपर 6, ऊपर हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा 6/5, 6 का स्क्वायर 36 होगा ऊपर का और नीचे का 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 2 बार में जाएगा 50, बाकी मल्टीप्लाई करो 36 2 जा 72, तो ये होगा 7,20,000, 7,20,000। हाँ वो भी आंसर दिया होगा जरूर, क्योंकि बहुत लोग वो करेंगे ही। दोनों ऑप्शन दे करके रखता है, किसी ने गलती से समझ लिया तो उसका भी आंसर जरूर आना चाहिए, तभी तो गलती होगा। नहीं अगर मिलेगा फिर तो, हालांकि नन ऑफ दीज भी है, नहीं मिला तो उसी में चले जाएंगे लोग, नन ऑफ दीज होगा ऐसा सोच लेंगे। चलिए तो फॉर्मूला यही यूज करना होगा, अगर इंक्रीज परसेंट है तो, डिक्रीज परसेंट रहेगा तो हालांकि यहाँ पे माइनस यूज करना होगा क्योंकि घटेगा ऐसा, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस भी यूज करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना है। 10% 20% से डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस आर अपॉन 100 रेस टू एन हो जाएगा। यही जब पढ़ेंगे आप सिंपल और कंपाउंड, तो कंपाउंड में अमाउंट का फॉर्मूला बोला जाएगा। कुछ पैसा आप जब एफडी करते हो तो अमाउंट बन जाता है 10 साल के बाद, यानी कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होकर के मिलता है, तो वही फॉर्मूला एक्चुअल में। ये सब जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, वो इंटरेस्ट एक तरीके से मिल रहा है लोगों का, इंटरेस्ट ऐड अप हो रहा है। चलिए 10th वाला भी आई थिंक सेम ही लग रहा है कुछ इसका, 6 है, हाँ ठीक है, ट्राई करिए। The population of a town is 6,000. टाउन का पॉपुलेशन है 6,000। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेस बाय 10%, इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी रहेंगे, क्लियर। तो मेल का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 10% से, एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीजेस बाय 20%, फीमेल 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, देन द पॉपुलेशन बिकम्स 6,800, 6,800
हो जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द टाउन, फीमेल लोग कितनी है ऐसा चेक करना है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको एलिगेशन मेथड से मतलब मिक्सचर दिख रहा है ना, मेल का इंक्रीज कराया, फीमेल का भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों को मिला करके देख रहे हैं तो ओवरऑल इंक्रीज हमें दिख रहा है 6800 बन गया इंक्रीज होकर के। क्लियर, तो ये एलिगेशन का है, एलिगेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ये टोटल 6000 है, इसमें मेल का पोर्शन दिया हुआ है 10% इंक्रीज, मतलब प्लस, डिक्रीज रहता है तो माइनस लिखते, यहाँ पे है 20%। क्लियर, ये फीमेल का है, इन दोनों का मिक्सअप यहाँ पे दिखाया जाता है बीच में, मिक्सअप कितना है 6800, तो यहाँ पे नंबर नहीं चलेगा क्योंकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज है तो यहाँ पे भी परसेंटेज ही रखना पड़ेगा तभी आप माइनस कर सकते हैं। तो 6800 को चेक करना पड़ेगा कि कितने परसेंट इंक्रीज ये भी हुए, तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो 6000 था, अभी 6800 हो गया, मतलब 800 इंक्रीज हुआ, 800 इंक्रीज हुआ कितना पे, 6000 पे, तो 6000 का 800 कितना परसेंट है वो निकालना पड़ेगा अपने को। 3 जीरो काट दो, 3 जीरो इधर भी काट दिया, 80/6, थोड़ा और कट करते हैं, 2 से 2 3 जा, 2 से 40, 40/3 आ गया परसेंट, तो 40/3% रख दिया। अब यहाँ पे क्या बोले फिर से, मेल का 10% बोला ना, हाँ 6000 में से 10% मेल का। नहीं नहीं नहीं, पहले हमें मेल मालूम ही नहीं है ना, मेल कितना है, वो इंक्रीज है। मेल मान लो इसमें से 6000 में से 2000 मेल होंगे, तो वो 2000 में से 10% बढ़ रहे हैं, ऐसा है, तो हमें काउंटिंग मालूम नहीं है, इसके लिए हम दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं ओवरऑल। तो अगर उस तरीके से आप चाहते हो तो आप इसको मान सकते हो, ये x, ये 6000 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, समझे। फिर इसमें आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा, इनका बढ़ाना पड़ेगा, फिर दोनों का जो इंक्रीज वैल्यू होगा वो इतना हो जाएगा। उस प्रोसेस से एक तो जा सकते हैं बेसिक्स, या फिर एलिगेशन से जाएंगे थोड़ा जल्दी हो सकता है, और इसके लिए ये वाले का हमें इंक्रीज परसेंट देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मिलाया तो कितना बढ़े, तो ये दिख रहा है 40/3% इंक्रीज हो गए। क्लियर, अब इनको माइनस करना होता है, ऐसा डायगोनली माइनस करना होता है तिरछा, तो ये वाला वैल्यू देखो इन दोनों से बड़ा दिख रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा, ये वाला, तो जो बड़ा है ना वो मिक्सचर से भी बड़ा होगा, ये मिक्सचर का वैल्यू जो है उससे भी वो बड़ा होगा, और ये छोटा है तो ये मिक्सचर से भी छोटा होगा, इन द सेंस मिक्सचर का वैल्यू बीच में रहता है, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, तो किससे छोटा रहेगा, जो इन दोनों में बड़ा है उससे छोटा रहेगा, छोटे वाले से बड़ा रहेगा। तो माइनस कर लेते हैं, हालांकि इसका कोई इतना इशू नहीं है, किसी को किसी के साथ माइनस कर दो, साइन नेगेटिव आया समझो मैंने कुछ गलत कर दिया है, उसको पॉजिटिव कर दो, हो जाएगा मैटर। तो 20 माइनस 40/3 कर देते हैं, और इसको 40/3 माइनस 10 कर देते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं क्योंकि रेशियो बनेगा, दोनों साइड कट जाएगा वो, तो ये हो गया कितना 60 माइनस 40 दैट इज 20/3, और इधर हो जाएगा 40 माइनस 30, 10/3, 3 3 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2:1 का रेशियो आ गया। अब ये जो रेशियो आया ये रेशियो मेल और फीमेल का है, जो मिक्सचर बनाते हैं उसमें रेशियो जो बनता है वो क्वांटिटी का रेशियो बनता है। क्लियर, यानी कितने मेल मिलाए गए कितने फीमेल को मिलाया गया इस रेशियो में, वो हमें पता चल गया, दैट इज 2:1 मिलाया गया, और 2:1 मिला रहे तो वही लोग, तो टोटल है इतने 6000 है, ये दोनों का मिक्सअप करेंगे, मेल और फीमेल दोनों मिल करके कितने थे 6000, तो आप यहाँ पे इसको 6000 को डिवाइड कर दो 3 से, तो एक यूनिट पता चल जाएगा, आपको टोटल दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है समझ लो, तो एक यूनिट निकालेंगे तभी ना आप फिर मेल में पुट करोगे उस कोफिशिएंट को और फीमेल में पुट करोगे, कितना आ जाएगा 2000, एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट कैसे निकाला मैंने, ये जो मेल का रेशियो निकला है ये फीमेल का, मेल के सामने मेल का क्वांटिटी दिखेगा, फीमेल के सामने फीमेल का, तो मेल बोल रहा है कि एक भाग आया था इसमें, और फीमेल, सॉरी मेल 2 भाग आए थे और फीमेल 1 पार्ट। क्लियर, दोनों ऐड कर देंगे तो 3 पार्ट हो जा रहे हैं, 3 यूनिट का वैल्यू 6000 है, सो 3 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट मिलेगा ना, एक यूनिट कितना हो गया 2000, मतलब जो फीमेल है वो 2000 थी और मेल कितना था 4000, ऐसा है।
तो हमें पूछा गया था कि फीमेल कितने हैं, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द टाउन, तो ये हो जाएंगे 2000। हाँ, ये वाला आंसर है। तो बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर हाँ, बेसिक मेथड से भी कर लो। देखो, बेसिक मेथड में जो पूछेगा क्वेश्चन में उसी को एक्स मानना है, क्योंकि एक्स जैसे जैसे हम सोल्व कर लेते हैं तो थोड़ा हमें लगता है कि हमने कुछ तो कर दिया, सॉल्व कर लिया एक्स का वैल्यू, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने सॉल्व कर दिया, बट एक्स अगर इसको मान लोगे तो फिर इसके लिए 6000 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में फीमेल का नंबर कितना है, करेक्ट, तो उसको एक्स मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6000 माइनस एक्स। वेल, अब इनको ये करो, मेल को 10% बढ़ा दो, तो 6000 माइनस एक्स जो नंबर है मेल का, उसको 10% बढ़ाना है, मतलब ये अपने आप में तो 100% ही होंगे ना, कितने भी रहे, 10% बढ़ाना है, मतलब 110% बन जाएंगे अब अपने आप का। 110% कर दिया, दैट इज डिवाइडेड बाई 100, प्लस फीमेल कितना है, एक्स है, और वो भी 20% बढ़ रही है अपने आप का, तो ये भी हो जाएगी 120, पहले से 100 है, 20 बढ़ गई, 120 हो गई। ऐसा करने से हमें टोटल इतना दिखने लगेगा, क्योंकि था इतना, बढ़ गया इतना, तो बढ़ के ओवरऑल हो गया कितना, 6800। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 0 0 काट दो इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा, 11 6 जा 66,000 माइनस 11x प्लस, देखो डिनोमिनेटर सेम है 10 10, तो डायरेक्ट ऊपर का ऐड कर सकते हो, 12x इज इक्वल टू 6800। इधर वाला नीचे को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 एक और, अब -11 + 12 दैट इज x हो जाएगा केवल, इज इक्वल टू 68,000 में से माइनस करना होगा 66,000 को, क्लियर, ये वाला उधर भेज दिया, तो कितने बचे 2000, और यही आंसर है, x, x ही कमाना था फीमेल, यहाँ से आंसर आ गया। ये बेसिक मेथड था जो बोला वैसा, बट इसमें आपको ये थोड़ा सा इजीनेस करने के लिए रखना है, जो पूछेगा उसी को x मान लेना, नहीं तो इसको x मान लेते तो फिर 6000 माइनस करना पड़ता, समझे, तो फिर आंसर डायरेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन को हालांकि एक और मेथड से कर सकते हैं जो कि एकदम मेथड इजी होगा, वो है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन का यूज कर सकते हो आप इसमें। ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, तो हमें टोटल मालूम है 6000 है, और हमारा जो आंसर दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, फीमेल का दिया हुआ है, तो मेल हम निकाल सकते हैं ना वहां से कितने मेल होंगे। जैसे ए ऑप्शन में फीमेल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2500, तो मेल कितने हो जाएंगे 3500, क्लियर। इसमें 10 फीमेल में 20% बढ़ाना है और मेल में 10% बढ़ाना है, और ऐसा इंक्रीज करने से ओवरऑल इंक्रीज कितना होना चाहिए, 800 का इंक्रीज आना चाहिए, क्योंकि 6000 से 6800 मतलब 800 बढ़नी चाहिए। 20% इसका कितना हो जाएगा, 10% 250, 20% 500, करेक्ट। इसका 10% 350, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 800 बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। उस तरीके से आप बी ऑप्शन चेक करोगे, 3000 है फीमेल का, मेल का भी तो उतना ही हो जाएगा, करेक्ट। इसका 20% मतलब 600 हो जाएगा, और इसका 10% 300, ये भी नहीं हुआ 800 के बराबर। सी में आते हैं 200 है फीमेल, और मेल है 4000 हो जाएगा, 2000 4000, इसका 20% मतलब 400, इसका 10% मतलब 400, यही देखो आ रहा है 800, तो ये वाला सबसे इजी है, ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते थे।
नेक्स्ट देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and then the new price is increased by 25%। decrease अच्छा हाँ, डिक्रीज किया गया फिर नए प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, करेक्ट। तो इसमें दो सक्सेसिव ये आ रहा है ना चेंजेस, दो बार लगातार चेंजेस किया जा रहा है, पहले डिक्रीज किया गया फिर इंक्रीज किया गया। तो इसके लिए पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला नेट चेंज। माइनस वाला यूज करेंगे। इसमें डिक्रीज इंक्रीज दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो एक माइनस में एक प्लस में लिखना होगा। जीरो आ रहा है, ओके, लेकिन जीरो कैसे आ सकता है? 20 माइनस में है प्लस 25 है, करेक्ट। तो जीरो ही लग रहा आएगा, क्योंकि नेट चेंज देखेंगे तो डिक्रीज है -20, इंक्रीज है 25। जीरो ही आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करेक्ट। और 20 इंटू 25 बाई 100, 5 5 20, -25 प्लस 25 दिख रहा है, दैट इज 0% का चेंज आ गया, नो चेंज। हाँ, सो आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। When 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y। और क्या है, when 60% of the number x is added to the another number z, then the sum becomes 165% of the value of z। Which one of the following is correct? ठीक है, तो जैसा बोला जा रहा है वैसा ही कर लेते हैं। 70% ऑफ x
को क्या करना है, ऐड करना है, किसके साथ, y के साथ, y, द रिजल्ट बिकम्स 165% ऑफ y हो जा रहा है। तो x और y में रिलेशन कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, 70% ऑफ x यानी कि 70/100 ऑफ x इक्वल्स 165% है डिवाइडेड बाई 100y। इस y को इस साइड लाते हैं क्योंकि y को एक साइड रखते हैं, x को एक साइड रखते हैं, तो y इधर आएगा, माइनस y होगा। क्लियर। तो ये बन गया हमारा कितना, 165y माइनस, ये 100 में मल्टीप्लाई होगा ना, इधर 100y हो जाएगा माइनस में, फ्रैक्शन बन गया ऐसा, और नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, जब भी इक्वेशन रहता है नीचे वाले से कैंसिल होंगे, ऊपर वाले से कैंसिल होंगे। नेक्स्ट दिख रहा है 70x इज इक्वल टू 65y। क्लियर, यहाँ तक सही है? बोलिए, कहीं डाउट है तो बताइए। यहाँ तक मामला ठीक है? किधर x, किधर गड़बड़ कुछ लग रहा है इधर? ये बोला 70% x को अगर y से ऐड करते हैं तो 165% ऑफ y आएगा, वही लिखा है हमने। क्लियर, जो बोला है वही लिखा है, कुछ भी अपने से नहीं लिखा है। फिर ये वाला ना, ये वाले y को इस साइड लिया है, y के साइड में, तो प्लस है उधर, तो इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, माइनस y, और ये थोड़ा सा सही लिख देते हैं, 115y है ऊपर। हाँ, तो ये फ्रैक्शन हो गया ना, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन क्रॉस करते हो आप लोग आई थिंक, तो ये हो गया 165y और माइनस 100y, वही लिखा है, अपॉन में 100, इधर भी 100 था, इधर भी 100 था, या चाहिए तो अभी रहने दो, एक स्टेप थोड़ा ज्यादा दूरी पे है, क्या पता कंफ्यूजन हो गया होगा, लिख लेते हैं ऐसा 100, और इधर भी नीचे 100 होगा, अब तो कैंसिल हो जाएगा इधर। क्लियर, इसको भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं लग रहा है इतना, हमें x/y देखना है ताकि हम पता कर सके कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, जब भी इक्वेशन रहे x y का, a b का, किसी का भी इक्वेशन रहे, तो जिसका रेशियो लिखना है, x का रेशियो लिखना है, तो उसके अपोजिट साइड में नंबर देखना होगा, क्या नंबर दिख रहा है, तो 65 दिख रहा है, तो x का रेशियो हो गया 65, y के लिए y के अपोजिट साइड में देखिए 70 दिख रहा है, तो 70 हो गया। अब रेशियो में जो छोटा दिखता है उसका रियल में भी वैल्यू छोटा ही होता है, और जो बड़ा है तो उसका रियल में वैल्यू ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये दिख रहा है कि x इज लेस देन y। क्लियर। फिर दूसरा स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि 60% ऑफ x, यानी कि दूसरे वाले को देखते हैं, 60% ऑफ x 60% ऑफ x को ऐड कर रहे हैं अगर z से, तो ये भी वैसा ही बन जा रहा है, 165% ऑफ z बन जा रहा है। फिर से आप ऐसा ही कर लो, 60/100x इज इक्वल टू 165/100 z माइनस z, इसको मैं इस साइड फिर से ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 65z/100। सो ये कैंसिल होगा, तो 60x इज इक्वल टू 65z बन जाएगा। करेक्ट। यहाँ से फिर से आप रेशियो निकाल सकते हो, x/z का क्या दिख रहा है, x का रेशियो कितना दिख रहा है, 65 बरा, उसके अपोजिट साइड में देखना होगा, उसका रेशियो देखना है तो, और z का 60 दिख रहा है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, x z में कौन बड़ा दिख रहा है, x ना, x का वैल्यू पहले है देखो 65, z का तो कम ही दिख रहा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन z। क्लियर। यहाँ पे बोल रहा था कि x लेस देन y है, तो इन दोनों का देख लो ऑप्शन में किसमें दिया हुआ है, x y से छोटा होना चाहिए, यानी कि y x से बड़ा है और x z से बड़ा है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन z। ये कनेक्ट कर सकते हैं? बोलिए, पहले वाले से क्या बोला, y इज ग्रेटर देन x, और ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन z, तो कनेक्ट कर दिया, y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन z। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, y ग्रेटर x, x ग्रेटर, हाँ ए ऑप्शन है करेक्ट।
ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा रेशियो का भी इसमें यूज था कंपेयर करने के लिए, जस्ट कि कौन बड़ा है कौन छोटा वैल्यू आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शंस का है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। टू कैंडिडेट्स X and Y contested an election। दो लोग ये इलेक्शन में खड़े हैं ना, X और Y। 80% of voters cast their vote and their votes and there were no invalid votes। ठीक है, मतलब किसी का भी जो वोट है ना वो गड़बड़ नहीं गया है, मतलब काउंटिंग में यूज हो रहा है। देयर वॉज नो नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द अबोव। किसी को भी नोटा सबसे लास्ट में रहता है, करेक्ट। जिसको कोई पसंद नहीं आए कैंडिडेट वो नोटा पे ही प्रेस करके चले जाते हैं। कभी कभी तो नोटा का ही देखता हूँ ज्यादा रहता है, कोई कोई कैंडिडेट से भी ज्यादा उसी को मिल जाता है। तो ये बोल रहा है कि नोटा पे भी किसी ने नहीं प्रेस किया है और इनवैलिड भी किसी का वोट नहीं रहा। तो इट मीन्स जो भी वोट दिया गया वो प्योर वोट था, उसी से डिसाइड हुआ है। सो नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स। टोटल वोट्स जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 80% दिए गए हैं। और उसमें से जो विनिंग कैंडिडेट है एक्स, उसको मिल रहा है कितना, 56% ऑफ द वोट्स कास्टेड। मतलब 80% का 56% है एक्चुअल में देखे तो। जो कास्टिंग हुआ है 80% उसमें से 56 मिल गया है इसको। एंड वॉन बाई 1440। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। तो वोटर कितने रहने चाहिए, 100% रहने चाहिए ना। वो 100% वोटर नहीं जाते कभी भी इलेक्शन देने के लिए। वोट देने के लिए सब लोग नहीं जाते। जैसे अभी महाराष्ट्र में ही देखो, जो वोट हुआ था उसमें आई थिंक 68% के आसपास गए थे लोग, इस बार थोड़ा ज्यादा गए थे। तो 100% कभी नहीं जाते, क्योंकि उनके साथ क्या क्या कंडीशन है। कोई जॉब करने वाला है, बोलेगा छोड़ो क्या जाना है, कोई
सुनता है नहीं, क्या कुछ फायदा है नहीं मुझे वोट से। तो बहुत सारे लोग अलग अलग ख्याल वाले हैं, जाते भी नहीं है। इसलिए 60 से 68 70 तक ही ऐसा ही रेशियो रहता है अगर देखें तो। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें 56% इसका ये एक्स ने दिया है, तो बाकी वाई को मिला होगा वोट्स, बाकी तो वाई को मिला होगा ना, बाकी वाई को कितना मिला होगा। तो इसका आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसका 56% निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा एक्चुअल में, बट ठीक है निकाल लेते हैं। 80 का 56%, टू से नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 48.8% आ रहा है, करेक्ट। इसका एक्चुअल जो आ रहा है 48.8%, क्लियर। 48.8% किसमें से, ये तो 80 का तो 56 था ही, बट ये जो आ गया ना 48.8, ये सॉरी गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, सॉरी हाँ 46 भी नहीं होगा ना ये, 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40, तो 4 ही ऐड होगा ना, 44.8, क्लियर। तो इसमें से इसको मिल रहे कितने, 44.8, इसमें से आधे मिलेंगे, मतलब 40% से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है तो ये जीत जाएगा, मेजोरिटी हो जाएगी। और इसको मिला कितना है, 44.8 मिल गया है। तो एक्चुअल जो मिल गया इसको 44.8%। ये सही है ना, चेक कर लेना आप लोग एक बार, वो जो मल्टीप्लाई है। तो बाकी का इसको मिलेगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 80 में से माइनस करना पड़ेगा, किसका, इसका, ये यही आएगा ना। 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 8 6 या 48, 8 5 या 40 प्लस 4 इज 44। हमें एक डेसिमल लगाना है, 10 है नीचे, इसलिए 44.8। दूसरे का कितना मिलेगा, 80 में से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 35.2 लग रहा है। चेक करके बताइए, 80 माइनस करना होगा, 80 में से माइनस करना होगा 44.8 को, 2 सही है ना। हाँ, तो ये इतना ही वोट इसको मिला है। अब इन दोनों के वोट का डिफरेंस दिया है 1440। डिफरेंस कितना है, 44.8% और 35.2% का डिफरेंस 1440 है। तो डिफरेंस करके बताइए कितना आएगा, 44.8 35.2, 6 9 9.6%। आप लोग भी चेक करते रहना, डिफरेंस कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो फिर आंसर अलग आने लगेगा। 1440, 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1440 डिवाइडेड बाई 9.6, पॉइंट हटाएंगे तो इसका 0 देना पड़ेगा ऊपर। इसको कैंसिल कर सकते हैं 24 से, डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ 20, हालांकि आप लोग 2 से 4 से 8 से जिससे भी करोगे सबसे हो जाएगा ये। तो ये मुझे दिख रहा है 24 के टेबल में, 24 4 जा होता है 96, 24 4 जा 96, 24 6 जा 144, क्लियर। 24 6 जा करोगे तो 144 आएगा, और 4 से ये कितना जाएगा, 15 टाइम्स में, 15 4 जा 60, तो ये आ गया 1510, सॉरी 1510 नहीं, 150, 15 इंटू 10 इज 150। तो ये 1% का वैल्यू है। हमें निकालना है टोटल वोटर, दैट इज 100% टोटल वोटर्स थे, उसमें से 80% दिया था, तो टोटल वोटर्स हो जाएंगे 100%।
150 इंटू 100 कर दो, दैट इज 15,000। ये आंसर हो, टोटल वोटर्स इज 15,000। कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको 80% पे दे दिया था, इसके चलते थोड़ा कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेट चेंज का फॉर्मूला यूज होगा नेक्स्ट में। अच्छा, पिछला वाला जो हुआ था वैसा ही है। ओके, हाँ 0 आ जाएगा। 15 15 में क्या बोल रहा है? पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू। मोर या लेस का मतलब डिफरेंस होता है। P scored 40 marks more than Q in an examination if Q scored 10% less marks। Q जो है 10% कम स्कोर करता है इससे, यानी कि ये 90 करता है, अगर ये 100 करता है तो क्लियर। अगर वो 100 स्कोर करता है तो ये 90 करता है, तभी तो 10% कम कहलाएगा। ये रेशियो हो गया इनका, क्लियर। सो देन फाइंड हाउ मच डिड Q स्कोर, Q कितना स्कोर करेगा। तो देखिए यहाँ पे रेशियो बन गया ना, रेशियो मतलब इसको थोड़ा और कट करोगे तो 10:9 का रेशियो दिख रहा है, और रेशियो का डिफरेंस करोगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। 10 यूनिट और 9 यूनिट डिफरेंस, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस कितना के बराबर है? 40 यूनिट, 40 के, क्लियर। तो ये कितना हो गया? 40 मार्क्स, और ये कितना हो गया? 40 नहीं, 40 इंटू 10 ना, 400 मार्क्स। एक यूनिट का वैल्यू 40 है, ये समझ में आया ना। तो 10 यूनिट है पी का, तो 10 इंटू 40 400 मार्क्स आएगा इसका, और 40 इंटू 9 इसका कितना आ जाएगा? 360 मार्क्स। तो आई थिंक यही कुछ तो पूछ रहा है कि क्यू का कितना मार्क्स होगा। 360 होगा। क्यू स्कोर कितना किया? 360 किया। हाँ, बस इतना ही था।
चलिए नेक्स्ट करिए 16 नंबर। A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. सब में ये बराबर मार्क्स दिया हुआ है maximum. His marks in these papers are in the proportion 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस रेशियो में ये मार्क्स ला रहा है। ओवरऑल उसका मार्क्स देखा गया तो 60% लाया हुआ है, करेक्ट। ओवरऑल ये 60% है। In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks? Maximum mark का 60% से कम, less than 60% कितने में है ये चेक करना है। तो इसका सम कितना होगा पहले तो ये देख लेते हैं। 4, 5, 6 है, कितना आ रहा है सम, कितना आ रहा है? बट 100 जो रहेगा वो सबका टोटल मार्क्स हो जाएगा, मतलब सभी मार्क्स का मिला करके उसका टोटल 60% होगा तो 5x plus 6x plus 7x plus 8x plus 60 upon 100 इसे करेंगे तो 45x। इसको ऐड किए तो कितना आया? 45 आया। 45x 45x को आपने बनाया 60% ऑफ, ऐसा बोल रहे हो? 60 upon 100 तो इसका मतलब x का वैल्यू 3 आया। 45 इंटू नहीं 45 इंटू 3 ये सॉल्व किया 15 से 3 टाइम्स 4 टाइम ऐसा, तो x का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया 3। क्लियर? तो x का वैल्यू 3 निकाल दिया तो पुट कर देंगे इसमें नंबर के लिए, रियल वैल्यू कितना है वो पता चल जाएगा। ये हो गया 15, ये हो जाएगा कितना 6 3 18 और ये 21, ये 22। अच्छा हाँ मुझे लगा 22 बोल रहे। 8 3 9 3 27 और ये 30। हाँ तो इसमें आप फिर ये बताइए कि कितने ऐसे मार्क्स दिख रहे हैं, कितने ऐसे सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिसमें ये 60% से कम है। इसके बारे में कुछ आइडिया मिल रहा है? आपने ये जो लिया ना ये टोटल मार्क्स लिया, जैसे आप देते हो ना टेस्ट एग्जाम देते हो आप बोर्ड का, तो आपके 5 पेपर सपोज रहते हैं और सब में 100 का मार्किंग है, तो ओवरऑल आपने सपोज लाए 300 मार्क्स, सब मिला करके 300 मार्क्स लाए 5 पेपर में और पेपर का टोटल मार्किंग था 500। क्लियर? तो आपका परसेंटेज कितना बनेगा? 60% बनेगा ना। इसको देखिए परसेंटेज मतलब इंटू 100 करोगे, ये कितना बार में कट रहा है भाई? 0 से 0 कट दिया और 5 से 6 बार में कटेगा, मतलब 60% आ जाएगा। तो 60% का मतलब यहाँ पे ये है कि ये कितना सब्जेक्ट दिया है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट दिया है, उस 6 सब्जेक्ट का आपने यहाँ पे जो मार्क लिखा है वो है। ठीक है? हाँ इधर से भी हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग का इशू आया है। वो इशू इसलिए आया है क्योंकि आपने जो 100 डिवाइड किया है ना वो एक का नहीं है, वो टोटल 6 सब्जेक्ट का है। 6 सब्जेक्ट है ना हमारे पास, टोटल 6 सब्जेक्ट का 100 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे ना क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब में इक्वली है। तो 100 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? लगभग पॉइंट में ही आएगा। कितना? 6 से एक बार में 6 हो गया, 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 16.67 वाला सेटअप आ गया। हाँ लेकिन ये इतना से कैसे काम चलेगा, इतना कम मार्क्स में कैसे इससे ज्यादा ये लोग ला दिए। तो थोड़ा सा आपको इसमें करेक्शन करना था कि टोटल सबका मार्क्स जो है ना वो सभी सब्जेक्ट का मार्क इक्वल कर दो। इक्वल बोले तो 45 आया है ना,
ये सम 45 आया है तो हम 45 के टेबल वाला कोई नंबर लेते हैं, 45 90 90 ले लेते हैं। मतलब हम ये समझ के चलते हैं कि ये लोग का जो पेपर है वो 90 90 मार्क्स का है, 90 90 मार्क्स का है, ऐसा मान लिया। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो वो 90 90 मार्क्स का हो गया ऐसा। ये लॉजिक समझ में आया? हमें सबको इक्वल टोटल मार्क्स देना है, उस टोटल मार्क में ये लाया है, इसमें से ये लाया है, इसमें से ये लाया है, मतलब जो भी लाए हैं उसका वो रेशियो दिया हुआ है। क्लियर? तो अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि हालांकि ये तो दिया हुआ है, जो इसके मार्क्स को ऐड करेंगे तो वो 60% ही आएगा, ऐसा बोल रहा है। इसको आप ऐड करोगे तो 60% ही आएगा, और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। ऐड करके देखिए, 6 है ना, तो 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 मतलब 9 इंटू 6 कितना? 54, 540 आ गया टोटल मार्क्स। इसका अब इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो। 540 में ये रेशियो बनाया गया है ना, टोटल ये रेशियो दिखाया गया है 60% का, मतलब इसमें से ही तो ये सब वैल्यू है। वैल्यू निकालिए कितना होगा। 540 में आप डिवाइड कर दोगे किससे? 45 से, क्योंकि इसका सम आया था 45 यूनिट, तो 1 यूनिट मिलेगा। 45 से डिवाइड करके देखो, 9 से 9 5 जा, 9 से 6 जा, 5 से कितना? 3 टाइम्स में जा रहा है ना, तो 3 आ गया। अगेन वही वैल्यू है, बट यहाँ पे अब आंसर हमारा सही आएगा। ये 15 हो गया, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब ये 15 मार्क्स ला रहा है, ये 18 मार्क्स ला रहा है, ये 21 24 27 और ये 30, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किसमें 60% से कम है, किसमें 60% से कम है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या 60% से कम है ये? 60% मतलब 90 का, सब तो 90 ही है, 90 का 60% आप निकाल लो इजी के लिए, कितना हो जाएगा? 54, 9 सही है ना? सब में तो 54 से कम ही आ रहा है भाई, ये तो सब हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कौन सा क्वेश्चन था? 16 है, 1 मिनट। 540 तो जो था ना, ये टोटल सम है, इसका केवल 60% आई थिंक ये है, तो 60% इसका निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? 540 सॉरी 54 इंटू 6, 54 इंटू 6 जो भी आ रहा है, 54 इंटू 6, ये 60% का वैल्यू आया टोटल का। और वही चीज इसका भी बराबर है, इट मीन्स 45 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, यानी कि 1 यूनिट आएगा। 9 से 5 बार में जाएगा, 9 से ये 6 बार में जाएगा, 36/5 आ गया, मतलब ये भी तो पॉइंट में ही आ रहा है। 36/5 मतलब कितना हो जाएगा? 7.2, 7.2, 1 यूनिट का वैल्यू 7.2 आया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7.2 से तो कितना हो जाएगा? 36, हाँ हाँ रिसीव कर लो। 60% कितना था 90 का? 54, हाँ तो उससे तो ये कम ही है। ये वाले का देखते हैं थोड़ा, ये 7.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। हाँ तो ये कम नहीं है, ये ज्यादा हो गया है। हाँ तो ये था एक्चुअल में लॉजिक। देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ लॉजिक में, हमने 100% पे निकाल दिया, जबकि ये बोला गया था कि ये जो सम है ना, ये मार्क्स का जो ऑब्टेंड है वो 60% ही है। हमने ये टोटल मार्क्स माना हुआ है, इस टोटल मार्क्स का 60% देख लेंगे कितना आ रहा है, और जितना आ रहा है उतना ही के बराबर ये भी हो जाएगा, इसका सम भी 60% ही होगा। तो हमने चेक किया 60% इसका, मीन्स 540 का 60%, तो आ रहा है कितना? उतना ही आ रहा है, जितना है उतना ही लिख दिया इधर, 54 इंटू 6 ही लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमें आगे फिर से डिवाइड करना है।
तो ये जो मार्क्स है ये 60% का वैल्यू है, तो उसको मैं 60% के सम से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से हमें फैक्टर निकल जाएगा, उसका कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू मिला हमें 36/5, दैट इज 7.2। क्लियर। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें अब मार्क्सिंग पता चल जाएगा कितना कितना मार्क्स आया है, और सबका 90 जो है वो टोटल मार्क्स है, उसका 60% भी देख लेंगे कि 60% कितना आएगा। तो 90 का 60% करेंगे तो आ जा रहा है कितना, 54 मार्क्स। 54 मार्क्स से जो कम है, इट मीन 60% से कम लाया है, 54 मार्क्स से ज्यादा है जिसका वो 60% से ज्यादा लाया है। तो हमें चेक करना है कि कौन 54 मार्क्स से कम लाया है। तो ये तो ज्यादा है, ये तो काउंट होगा नहीं। इसको चेक करो, 7.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 63 तो ऐसे ही हो गया, ये भी नहीं होगा। 63 से तो ज्यादा ही हो रहा है ये, हम केवल इसको ही राउंड को ही देख रहे हैं। 7.2, 8 से 56, ये भी ज्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 को 7.2 से करोगे तो ये हो सकता है 7×2 = 14, 50, 50.4। तो देखो ये भी लिस्ट में है, ये भी आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 7 से जब आ रहा है तो 6 वाला तो आएगा ही, और ये भी आएगा। मतलब 3 ही लोग हैं जो 60% से कम ला रहे, बाकी सब 60% से ज्यादा ला रहे। समझे। तो ये लॉजिक था। पिछले वाले में हमने सबसे एक ही बार चेक कर लिया, वो टोटल चेक कर लिया था एक्चुअल में, सम ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल नहीं, 60% के बराबर ही ये लोग होंगे, तो 60% इसका निकाल लिया, उसके बराबर करेंगे तब हमारा कैलकुलेशन आएगा। आप टोटल मार्क 100 भी रख सकते हो, 600 हो जाएगा उधर। फिर 600 का 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 36 मार्क ऐसा कुछ तो होगा। 600 का 60%, हाँ 36। सर वो 90 क्यों गया था? ये एज्यूम किया है, एज्यूम इक्वल मार्क्स लाना है, तो हमने इसको ऐड किया ना, तो 45 आया, तो मैंने 45 के टेबल वाला कोई नंबर चूज करने के लिए ट्राई किया कि शायद कैंसिल हो जाएगा उसके लिए। नहीं तो आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहते ले सकते हो, 100 ले सकते हो, इजी रहेगा थोड़ा और। तो आपने उस दिन लिखा है हाँ और कोई टॉपिक्स है जो वो 2 दिन आपने कंटिन्यूस किया था क्लास? हाँ हाँ, नंबर, रेशियो, एलसीएम, टाइम, स्पीड, परसेंटेज, प्रॉफिट। नहीं इतना ही है, आपने इतना काफी है, इतना ही है। नहीं और कुछ तो नहीं है इसमें। ज्योमेट्री भी तो मेंशन है, मेंसुरेशन भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, बस इतना ही है। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कॉन्सेप्ट था इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, रेयर केस में आपको इजी इजी भी मिल जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें कि कॉन्सेप्ट रहता है, आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, एकदम इजी वे में फ्लुएंट नहीं दे सकते आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 17 नंबर।
as a result of a 25% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for rupees 1200. What was the original price of the rice per kg? तो देखिए प्राइस का कोई रेट रहा होगा, उसमें 25% की इंक्रीज की जा रही है, बढ़ाई जा रही है रेट उसका, और रेट बढ़ाने से 1200 में 1200 में 6 किलो कम मिल रहा है। रेट बढ़ेगा तो कम ही मिलेगा क्वांटिटी, उतने आपको पैसा सेम दिया जा रहा है, 1200 ही दिया जा रहा है। पहले ज्यादा मिलता होगा, अब तो कम ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि रेट बढ़ गया है। क्लियर? तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है कितना? 6 kg। तो यहाँ पे हमें दो चीज देखना होगा, पहले तो रेट ओरिजिनल वाला और एक न्यू रेट। ओरिजिनल रेट जो भी है वो 100 है अपने आप में, और नया बोल रहा है कि 25% से बढ़ गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 125। रेशियो कितना हो गया? 5:4 का नया प्राइस है 5। ये रेट है, ये ध्यान देना, रेट का रेशियो है 5:4। क्लियर? और आपको रुपीज दिए जा रहे कितने? 1200 रुपीज दोनों कंडीशन में दिए जा रहे हैं, इसमें भी उसमें भी, दोनों में आपको उतने ही पैसे दिए जा रहे हैं, बट क्वांटिटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको बताया गया है कि 6 किलो का डिफरेंस आ रहा है। सो क्वांटिटी का रेशियो निकला होगा। मैं देखिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप सपोज पोटैटो खरीदने जा रहे हो, तो आप पूछोगे कि बटाटा कैसे है, तो बोलेगा 20 रुपया पर केजी है। मतलब रुपया ऊपर बोल रहा है और केजी बाद में बोल रहा है, नीचे बोल रहा है, पर केजी डिवाइड में बोल रहा है। इट मीन्स रेट किसी का बताना है तो आप बोल सकते हो रुपीज ऊपर रखिए और क्वांटिटी नीचे रखिए, रुपीज अपन क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला फिर चाहिए यहाँ पे, क्वांटिटी मीन्स ये बोल सकते हैं रेट, सॉरी, रुपीज अपॉन